नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो ने इंडिया को ये ऑफर किया है कि अगर इंडिया चाहे तो नेटो का पार्ट बन सकता है। डोर्स आर ओपन, दरवाजे खुले हैं। अगर इंडिया चाहे तो नेटो ज्वाइन कर सकता है। बट क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या इंडिया को नेटो ज्वाइन करना चाहिए? अगर हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर ये नेटो है क्या जो इंडिया को खुद का पार्ट बनाना चाहता है। नेटो इज अ ग्रुप ऑफ 31 कंट्रीज। नेटो 31 देशों का एक समूह है, एक अलायंस है जो कहता है कि अगर हम 31 देशों में से किसी ने भी कभी भी अटैक किया तो हम 31 के 31 देश एक साथ उसे खुद पर अटैक समझेंगे और अपने उस मेंबर कंट्री को बचाने आएंगे। यानी कि अगर इंडिया नेटो ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद किसी भी कंट्री ने इंडिया पर अटैक किया तो ये 31 के 31 देश एक साथ उसे खुद पर अटैक समझेंगे और इंडिया को डिफेंड करने आगे आएंगे। अब अगर ये ग्रुप इतना शानदार है, अगर इस ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आप पर अटैक होने का मतलब है दुनिया की 31 देशों पर अटैक होना, तो फिर हमने ये ग्रुप अभी तक ज्वाइन किया क्यों नहीं? हमने ये ऑफर अभी तक एक्सेप्ट किया क्यों नहीं? कर लेंगे, बट जरा इस ऑफर को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद अगर मन करेगा तो ज्वाइन कर लेंगे। सी, हमें जो मेंबरशिप ऑफर करी गई है वो नेटो की कोर मेंबरशिप नहीं है। हमें यह कहा गया है कि अगर इंडिया चाहे तो नेटो प्लस का पार्ट बन सकता है। अब ये नेटो प्लस क्या है? नेटो प्लस 5 ऐसे देशों का समूह है जो नेटो के कोर मेंबर्स तो नहीं है, बट हां, इनके कोर मेंबर्स बनने की प्रबल संभावना हमेशा बनी रहती है। मतलब अगर इंडिया फिलहाल नेटो प्लस ज्वाइन कर लेता है तो हो सकता है निकट भविष्य में इंडिया नेटो का कोर मेंबर भी बन जाए। दूसरा, अगर हमें नेटो ज्वाइन करना है तो हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि हमें सबसे बड़ा खतरा है किससे। और इंडिया को अभी सबसे ज्यादा खतरा है चाइना से, जिसने पिछले कुछ सालों में एलएसी के अलोंग काफी ज्यादा टेंशंस क्रिएट किए हैं। जैसे 2017 में डोकलाम को लेकर, 2020 में गालवान को लेकर और 2022 में तवांग को लेकर। और चाइना के दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो आजादी के बाद से लेकर अब तक कश्मीर को लेकर हमारे साथ टेंशंस क्रिएट करता रहता है। प्रॉब्लम यह है कि पिछले कुछ सालों तक चाइना और पाकिस्तान अलग अलग फ्रंट्स पर लड़ाई करते थे, अलग अलग फ्रंट्स पर हम पर अटैक करते थे। बट पिछले कुछ सालों में चाइना और पाकिस्तान एक दूसरे के काफी करीब आए हैं। और अगर आपके दो कट्टर दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिला लें तो आपके लिए चिंता की बात जरूर होनी चाहिए। तो अगर हमें चाइना को काउंटर करना है, अगर हमें चाइना के एग्रेशन को रोकना है, तो हां, हो सकता है कि नेटो ज्वाइन करना हमारे लिए एक सेफ ऑप्शन हो, क्योंकि तब हम पर अटैक होने का मतलब होगा दुनिया की 31 देशों पर अटैक होना, और कोई भी कंट्री ऐसा अटैक करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। बट अगर हमने नेटो ज्वाइन किया तो इसके कई डाउन साइड्स भी हो सकते हैं। डाउन साइड ये हो सकता है कि आपको भी हमेशा उन 31 देशों की सुरक्षा में तत्पर रहना पड़ेगा। मतलब लड़ाई चाहे किसी की भी हो, किसी भी कारण से हो रही हो और कहीं पर भी हो रही हो, बट अगर वो लड़ाई नेटो से रिलेटेड है तो नेटो की हर लड़ाई को आपको खुद की लड़ाई समझना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप नेटो ज्वाइन करते हो तो उसका सीधा मतलब होगा अमेरिका के नजदीक जाना और रशिया के अगेंस्ट जाना। अगर आपको याद हो तो फिलहाल जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण नेटो ही है, क्योंकि यूक्रेन जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था वो रशिया के मना करने के बावजूद नेटो ज्वाइन करना चाहता था, अमेरिका के नजदीक जाना चाहता था। और अगर इंडिया भी ऐसा कुछ करता है, अगर इंडिया नेटो ज्वाइन करता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि इंडिया अमेरिका की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहा है और रशिया को छोड़ रहा है, उस रशिया को छोड़ रहा है जो आजादी के बाद से लेकर अब तक हमारे साथ हर एक सिचुएशन में खड़ा रहा, हमारा एक भरोसेमंद दोस्त बन करके खड़ा रहा है। तीसरा, आखिर नेटो ये ऑफर हमें अभी ही क्यों दे रहा है? आखिर नेटो क्यों चाहता है कि इंडिया नेटो प्लस का पार्ट बन जाए? आजादी के बाद से लेकर अब तक तो हमने कई सारे वॉर्स लड़े हैं, जैसे 1962 में चाइना के साथ वॉर, पाकिस्तान के साथ कितने सारे वॉर्स लड़े हैं। बट नेटो ये ऑफर हमें अभी ही क्यों दे रहा है?
ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते डोमिनेंस को रोकना चाहता है, और चाइना को रोकने के लिए नेटो हमें यह मेंबरशिप दे रहा है कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। शायद यही रीजन है कि हमने अभी तक इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है और शायद करने भी नहीं वाले। और जहां तक बात रही चाइना और पाकिस्तान की, तो इंडिया खुद भी अपने लेवल पर इन दोनों से निपटने में सक्षम था, सक्षम है और सक्षम रहेगा।